दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हर एग्जाम की दृष्टि से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और लगभग स्टेट लेवल के चाहे वनडे एग्जाम में हमेशा क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है? किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। वो संख्या किस तरह का होना चाहिए, ये भी बात आती है। तो वह संख्या घात वाली संख्या होनी चाहिए, यानी बेस पे आधार पे क्या हो, घात हो। चलिए तब हम चलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, कोई संख्या दिया है, जैसे मान लेते हैं 25 है। ठीक, 25 पे क्या है, कोई घात दिया है 12। ठीक है, तो इस फॉर्म में, इस रूप में जो संख्या होगी उसी का हमको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक, इसको घातांक बोलते हैं, यानी ये बेस है और ये पावर है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बेस पे क्या, पावर। ठीक, इस रूप में अगर संख्या रहेगी तो उसका हमको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। अब जानते हैं वो संख्या कौन कौन से अंक से बनी होती है। तो वो संख्या कौन कौन से अंक से बनेगी, किस किस डिजिट से बनेगी, वो बता रहे हैं। वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब संख्याओं से, इन सब डिजिट से बने होंगे। अब जानते हैं इन संख्याओं से बनी संख्या का इकाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जब किसी संख्या का आधार का इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6 हो, इनमें से कोई हो और उसके ऊपर उस पर जो पावर होगा, जो घातांक होगा, वो कुछ भी होगा, कोई भी होगा, उसका इकाई अंक क्या आएगा, इन्हीं सब संख्याओं में से कोई न कोई होगा। जैसे 210 पे पावर 273 कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इस संख्या ये क्या है, आधारित है। तो जब आधार का इकाई अंक क्या हो, इनमें से हो, 1, 1, 5, 6 और 0, इनमें से कोई हो और उसके ऊपर घात कोई भी हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक कितना होगा, यही होगा, यानी इकाई क्या होगा, 0 ही होगा। आ रहा समझ में? देखिए ऐसे एक और ले लेते हैं, 216 पर पावर 250। देखिए इस संख्या के इकाई अंक क्या है, 6 है। जब आधार का इकाई अंक इनमें से कोई हो, 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, बताइए? वही होता है, 6 ही होगा। ठीक है, ये अभी आगे और क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को कराएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे। ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या का इकाई अंक यानी आधार का इकाई अंक इनमें से कोई हो तो उस पर जो घातांक होगा कुछ भी होगा, तो इकाई अंक क्या है, इसका यही होगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे संख्या पे। ठीक, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जो बच रहे हैं उनको लेके चलना है। तो देखिए जब किसी संख्या का इकाई अंक यानी आधार का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो और उस पर घात कुछ भी हो, ठीक, तब क्या होगा, ये हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लेते हैं 328 है और इस पे घात 335 है। ठीक, तो देखिए हम क्या बोले थे, संख्या का इकाई अंक कितना है, 8 है। तब हम क्या करेंगे, तब जो घात है उसको हम क्या 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे, जितना शेष आएगा, ठीक, वो शेष क्या होगा, इसका घात हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए देखिए 4 बटे कितना होता है, 32। ठीक है, 32, एक यहाँ गया कितना हो जाएगा, 15, तो 4 त्रिका 12, कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो जो ये शेष बच रहा है ये क्या हो जाएगा, इस पे घात हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम 64 गुणे 8, तो 8 चौको 32, 32 का 2 आसिम 3, 8 छक 48, 3 क्या, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इकाई अंक 2। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा और आशा करते हैं कि एक ही बार में आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, देखिए अब दूसरा है 7 पे 65 है। तो हम क्या बताए थे, संख्या का इकाई अंक, इकाई के जगह पे, आधार क्या है, इकाई के जगह पे अगर इनमें से कोई है 2, 3, 7, 8, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, घात को, यही घात है ना 65, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक, और जितना शेष आएगा वो शेष क्या होगा, इकाई अंक पे क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, पावर हो जाएगा। देखिए 4 करने 4, यहाँ गया 2, 25, 4 छकी 24,
तो कितना हो जाएगा, एक शेष बच रहा है, तो ये एक क्या हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा, यानी इसका इकाई अंक जो होगा वो 7 ही होगा। ठीक है, आया समझ में। अब चलते हैं जो बचे हुए डिजिट हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद हम कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और उस क्वेश्चन से क्या करेंगे, आप पूरी तरह से इकाई अंक ज्ञात करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, कौन कौन सा संख्या अब रह गया, हम 2 भी पढ़ लिए, 3 भी पढ़ लिए, 7 भी पढ़ लिए और 8 भी पढ़ लिए। अब रह गए कौन कौन से, 4 और 9। तो जब संख्या का इकाई अंक या कहें तो आधार का इकाई अंक इनमें से कोई हो, ठीक है, तब हम ये देखेंगे कि उसके घात पे जो संख्या है वो सम है कि विषम है। अगर सम है तब क्या करेंगे, हम इनका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अगर विषम होगा, अगर घात विषम होगा तब क्या होंगी, यही संख्या इकाई अंक होगा। यही क्या होगा, संख्या इकाई अंक होगा, 4 और 9। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए कैसे होता है। एग्जाम्पल हम ले लिए, 24 पे पावर क्या हो जाएगा, 12। तो देखिए आधार का इकाई अंक क्या है, 4 है। हम बताए थे कि आधार का इकाई अंक अगर 4 या 9 है तब हम क्या करेंगे, तब अब देखेंगे हम, ये तो पता चल गया कि आधार का इकाई अंक 4 है। अब देखेंगे उस पे जो घात है वो सम है कि विषम है। तो क्या है, ये सम है, ये संख्या क्या है, सम है। तो जब ये सम संख्या होगा तो इसका हम क्या करेंगे, जो इकाई अंक था आधार का उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा इकाई अंक। ठीक, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अब देख लेते हैं एक विषम वाला, क्या देख लेते हैं, विषम संख्या वाला। तो मान लेते हैं यहाँ पे दिया हो 7 दिया हो, तो देखिए ये तो हमको पता चल गया है कि आधार का इकाई अंक क्या है, 4 है। यही पहचानना इसमें कि आधार का इकाई अंक इनमें से कौन है। ठीक है, अगर 4 या 9 है तब हम देखेंगे कि उसका घात सम है कि विषम है। तो देखिए ये कौन सा है, विषम है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, वही हो जाएगा, इकाई अंक वही हो जाएगा, यानी 4 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे सम होता, अभी बताए हैं, तो क्या होता है, उसका वर्ग हो जाता, किसका, आधार का इकाई जो है उसका वर्ग हो जाता। ठीक है, अब चलते हैं एक 9 वाला देख लेते हैं। 9 वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 529 और इस पे कोई संख्या दिया है जैसे 273। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो संख्या दिया है उसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है, 9 है ना, और उसका घात क्या है, सम है कि विषम है, ये पता करना पड़ेगा। तो सम संख्या पता करने के क्या किया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है। अगर 2 से कट जाता है तो सम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा तो विषम संख्या है। तो 2 से हम क्या करें, इसको काटते हैं। आप केवल इन 2 डिजिट को भी ले सकते हैं, जैसे ये 2 डिजिट को भी ले सकते हैं, ले लीजिए 73 2, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, नहीं कट रहा है तो क्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा, इकाई अंक वही होगा जो उस संख्या का आधार का इकाई अंक होगा। ठीक, अब सारी संख्याएं हो गई। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं, वो एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखिए सारी संख्याएं हो गई कि नहीं, एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, जब आधार का इकाई अंक क्या क्या हो, 0 1 5 6 हो और उस संख्या पे घात कुछ भी हो तो क्या होगा, उसका इकाई अंक यही होगा। 0 अगर इकाई अंक है तो 0 होगा, 1 हो इकाई अंक तो 1 ही होगा, 5 इकाई अंक है, इकाई अंक की जगह पे 5 है तो 5 ही होगा। संख्या का यानी आधार का इकाई अंक 6 है तो 6 ही होगा। अब दूसरा क्या बताए थे कि अगर आधार का इकाई अंक क्या हो, 2 3 और 7 8 हो, जब आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो हम क्या करते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग देते हैं तो जितना शेष बचता है वो क्या होता है, उस इकाई का जो अंक होता है उस पे क्या होता है, घात हो जाता है। एग्जाम्पल बताए थे, रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद 2 और रह गए थे, 4 और 9। तो बताए थे किसी संख्या के या
आधार का इकाई अंक अगर 4 या 9 हो तो उस पे हम क्या करते हैं, घात को देखते हैं कि वो घात क्या है, सम है कि विषम है। अगर विषम संख्या रहता है तो उसका इकाई अंक 4 और 9 ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे सम संख्या हो गया, घात जो है अगर वो सम संख्या हो गया तो क्या करते थे हम, 4 का वर्ग कर देते थे। तो 4 4 को कितना होता था, 16। तो 6 इसमें क्या होता था, इकाई अंक हो जाता था। अगर 9 है उस पे जो घात है, इकाई अंक 9 है, उस पे जो घात है वो सम संख्या है, तो इसका भी हम क्या करते थे, 9 का वर्ग कर देते थे। तो कितना आता था, 9 81। तो उसका इकाई अंक क्या होता था, 1 होगा, ठीक है। ये लग रहा है जिसे भूल गए थे, बता नहीं पाए थे, तो आप यहाँ देख लीजिएगा। सम संख्या रहेगा तभी 4 का वर्ग हो जाएगा और 9 का वर्ग हो जाएगा और उसका इकाई अंक देख लिया जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है, देखिए अभी बता दें, नहीं तो बाद में जाके आप कंफ्यूजन करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है 29 पे 16 दिया है, ठीक है। तो देखिए इस संख्या का यानी आधार का इकाई अंक क्या है, 9 है। तो हम बताए थे कि जब आधार का इकाई अंक 9 हो या 4 हो तो हम क्या करते हैं, उसके घात को देखते हैं। घात को देखते हैं कि वो सम संख्या है विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये 2 से करेंगे। तो 2 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, 2 8 16, क्या है, सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहेगा तो क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, कितना आएगा 81। 81 में 1 क्या होगा, इसका इकाई होगा, ठीक। ये इसलिए समझा रहे हैं कि आपका कंफ्यूजन क्या दूर हो जाए, एग्जाम्पल से ही कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। अब चलते हैं एक और देख लेते हैं। और देखिए 2 7, ठीक है। इस पे कौन सा पावर मान लेते हैं, जैसे दिया हो 24 दिया हो, तब क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कि इसके साथ क्या किया जाएगा, इस संख्या के साथ क्या किया जाएगा। देखा जाएगा कि आधार का इकाई अंक क्या है, तो 7 है। तो हम बताए थे कि जब आधार का इकाई अंक या संख्या का इकाई अंक, संख्या ही तो आधार है, तो वो इकाई अंक 2 3 या 7 8 हो, 2 3 या 7 8 हो। देखो 7 है तो हम क्या करते हैं, उसके घात को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जितना शेष आता है वो शेष क्या होगा, इस पे घात हो जाएगा। तो देखिए 4 छक्की 24 कट गया, शेष कितना आया है, 0 आया है। तो 0 का मतलब क्या होता है, ये क्या है, 4 ही है। जब 0 आया तो इसका मतलब ये होता है कि शेषफल कितना आया है, 4 आया है। या कह दें कि 4 से जब डिवाइड हो रहा है, किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, उसका जिसे भाग दे रहे हैं उसका गुणज है, ठीक है। तो जब गुणज होगा उसका तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 1 ही आता है। 2 तरह का हम बता रहे हैं इसमें, ठीक है। एक तो आप ऐसे काट दे रहे हो तो 0 शेष आ रहा है, तो 0 शेष आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। जहां 0 रहेगा उसका मतलब 4 हो गया। तो हम बताए थे जितना शेष आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम रख देंगे, इकाई का जो अंक है उस पर हम क्या करेंगे, घात रख देंगे, ठीक है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। और एक और बताए थे कि अगर जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से, उस संख्या का अगर गुणज है, गुणज का मतलब उसके टेबल में आता है चाहे उससे कट जाता है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 1 होगा। एक उस विधि से ये आ गया और दूसरा ये आ गया। तो देखिए अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए इसको हम क्या करेंगे, देखिए 7 को 4 बार लिखेंगे, ठीक। देखिए 7 7 है 49, ठीक है। और 49 3 कितना होगा, 343। देख लेते हैं 49 में हम 7 से 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 चौको 28 6 34, देखिए आ गया। और फिर इसमें एक और 7 है तो 7 से कर देते हैं, 7 3 का 21 का 1 हासिल 2, 7 चौको 28 2, 30 30 का 0 हासिल 3, और 7 3 का 21 21 से 3 24। तो कितना आ रहा है, देखिए 2401। तो इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो जब अगर 0 आ जाता है, देखिए अगर 0 आ जाता है तो उसको तो हम 4 मान लेंगे, रख देंगे, उससे भी हो जाएगा। अगर गुणज है तो गुणज होगा तो ये है कि क्या होगा, उसका पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ का जो 7 है, ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे उसको, इकाई जो होगा उसका 1 ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं एक तो और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने में क्या जाता है, ठीक है। पहले भी हम बता दिए थे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो बताएंगे, तो चलिए कर लेते हैं। ये तो एक एक संख्या वाले थे, अब 3 3 4 4 संख्या वाले कर लेते हैं। देखिए दिया है कोष्टक में है 7 पे 65, 7 पावर 65, उसके बाद 6 पे 41 गुणे 3 पे
क्या दिया है 57, और इसमें पूछा है इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब ये इस सवाल में जितना हम बताए थे कि आधार का इकाई अंक ये होगा, तो इसका इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, तो सारा इसमें इंक्लूड होगा। देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, आधार क्या है 7 है, तो हम बताए थे कि 2 3 7 8 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है तो हम क्या करते हैं, इसमें जो घात होता है उसमें हम 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जितना शेष आता है उसको हम क्या करते हैं, उस आधार के इकाई अंक पे रख देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 एकन्ने 4, यहाँ गया 24, 4 छक्की 24, तो कितना शेष आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक पे घात हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आधार क्या है 6 है, तो हम बताए थे जिस संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, ठीक, और उस पे घात कुछ भी हो तो क्या होगा, उसका इकाई अंक वही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आधार क्या है 6 है तो आ रहा है, और इस पे घात क्या है 41 है, तो हम बताए थे कि इस पे घात कुछ भी हो, कोई भी हो, उसका इकाई अंक क्या होगा, वही होगा। क्या होगा, इसका 6 ही होगा। अब देखते हैं 3 नेक्स्ट। तो क्या हम बताए थे अभी इसी के साथ बताए थे कि जब आधार का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, 2 3 7 8 हो, देखो ये 3 भैया है, तो उसके घात को हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 4 से हम क्या करें, भाग दे देते हैं, 57 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 करने 4, 4 चौको 16, तो कितना बच रहा है शेष, एक बचता है। तो अब एक क्या होगा, उस इकाई अंक का पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बीच में गुणा है तो कर लीजिए गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 छक 42, दोनों का गुणा करेंगे। अब इसमें 3 पे एक और है, क्या होगा, वो 3 ही होगा, अब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा, बताइए, इकाई अंक 6 होगा। ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि इतना आंसर आया है। चलिए, जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार ठीक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, चलिए 3 5 2 7, इस पे पावर कितना है 654, इसका क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है 7 पे 71 गुणे 6 पर 59 गुणे 3 पर 65, इसका भी क्या करना है, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है 235 पर 32, इसमें भी क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये तीनों का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।